नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर और मेरे साथ हैं आज जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश दिव्या ज्योति मैम। इनसे मैं ये बस एक ही सवाल पूछूंगा क्योंकि ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड चल रहा है, बार बार चेंजेस आ रहे हैं मैम। तो आपकी तरफ से कोई आपका रिएक्शन एज एन गवर्नमेंट कि क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आने चाहिए, किस तरीके से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सही किया जाए ताकि बच्चों तक उनकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर पहुँचे। ठीक है। Thank you, Vishal, for asking such a significant, crucial question which we are facing today. तो आपने पूछा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इसमें एज अ सिटीज़न एंड एज अ टीचर जो मेरी राय है मैं वो देने की कोशिश करूँगी। सी अ कंट्री इज़ we can consider two scenarios, one in which a country is digitally equipped and it can share a large spectrum with its citizens and especially with its students, because youth जो है और जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे बजट्स में हमें कुछ एलोकेशन नई तरीके की सोच कर करनी पड़ेगी, जिसमें हमें सबको कुछ स्पेक्ट्रम देना पड़ेगा, और वो कुछ स्पेक्ट्रम नहीं, वो वेल थॉट आउट स्पेक्ट्रम होगा कि जितना उनका करिकुलम है उस हिसाब से और उसके प्रोपोर्शन में हर बच्चे को जो पढ़ रहा है और जो पढ़ना चाहिए उसके पेरेंट्स को या उनके घर में आपको डिजिटल फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आप एज्यूम नहीं कर सकते कि हर बच्चे के पास ये होगा और हर जगह पर ये होगा। तो वी कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, right? So first we will have to make the provisions and then expect people to make use of those provisions. The second scenario is where a developing country can say that it would be a little difficult for us to create that sort of infrastructure starting from day one. So we can do it in a phase wise manner where we will digitally equip our households, but to begin with this is the provision we can make. तो पहले कुछ प्रोविजन जो हो सकता है वो हम एक तरीके से हिस्ट्री से सीखते हैं। जो एक एजुकेशन सिस्टम की हेरिटेज रही है वो है पब्लिक लाइब्रेरीज़ की। आप कहीं भी बहुत अच्छे नेशंस में अगर देखें जहाँ पे हर आदमी एजुकेटेड है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको हेरिटेज साइट की तरह यूज़ किया जाता है। और ना सिर्फ हेरिटेज साइट, वो आज भी करंटली भी वेल इक्विप्ड हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड ओवर, क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी इस तरीके की है कि आप ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी, आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। Sometimes these are monetized entrances and sometimes they are available in free domain. तो ये लाइब्रेरीज़ आपको रीडरशिप या फैसिलिटी या मेंबरशिप ऑफ़र करती हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट हर एरिया में ये देखकर कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके की एक स्टडी कर कर और वहाँ पे एक अच्छी वेल इक्विप्ड पब्लिक लाइब्रेरी बनाए ताकि बच्चों को जो एक मटेरियल है वो हमेशा एक्सेसिबल हो। दूसरी चीज़, उन्हीं लाइब्रेरीज़ में या वहाँ पर कुछ और सेंटर्स भी बनाए जाएं, इवन ऑन दी लेवल ऑफ ब्लॉक्स या विलेजेस, जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल हो विद इंटरनेट ऑफ कोर्स, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो आराम से पढ़ सकें। वहाँ जाके सबके हाउस होल्ड में नहीं है पर आपके उस सेंटर पे है और जिसमें जज्बा होगा वो वहाँ जाके ज़रूर पढ़ेगा। मुझे कुछ मॉडल्स भी पता है। एक जींद में निडाना गांव में वहाँ के एनआरआईज़ ने मिलकर और गांव के लोगों ने मिलकर पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है। इसी तरीके से नरवाना में भी एक पब्लिक लाइब्रेरी बनी है जिसमें गांव के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि विलेजेस एंड विलेजर्स एज अ कम्युनिटी दे फील कि वी नीड दिस, आवर वार्ड्स, आवर future generation, our children need this and they are investing in education. सो सारी कम्युनिटीज़ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सारी कम्युनिटीज़ भी इन्वेस्ट करें एजुकेशन में। और ऑफ कोर्स
कम्युनिटीज़ इन्वेस्ट करेंगी, बट यथा राजा तथा प्रजा, तो हम ये समझते हैं कि द गवर्नमेंट विल हैव टू लीड। जब गवर्नमेंट करेगी कि हाँ एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, लोगों को वाकई में महसूस होगा कि हाँ अब हम हमारे बच्चों के लिए शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी करेंगे। तो ये एक एटमॉस्फेयर, द होल इकोसिस्टम हैज़ टू इम्प्रूव, द एजुकेशनल इकोसिस्टम। आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। एडेप्टेबिलिटी वुड बी द बज़वर्ड, एंड देन एक्सेसिबिलिटी, सबको एक्सेस कैसे दें। पब्लिक लाइब्रेरीज बेस्ट है, हमें थोड़ा सा रियल एस्टेट से ध्यान हटाकर, और मैंने नोटिस किया कि पहले ओल्ड एज होम्स होते थे, ऑर्फनेजेस होती थी, ऐसे प्लेसेस होते थे वे पीपल वुड फील सेफर। अभी हम उनके बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते हैं, और वो है भी दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लैंड कॉस्ट इज़ राइजिंग। ओके, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें अपने मैंडेट में लानी पड़ेंगी, और उनको कैसे वो बेटर एडमिनिस्टर कर सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा। एंड वी कैन सेट एन एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड कि हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जो भी कॉलोनियल डिस्कोर्स हम पे रहा है ना कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, उसको आप इस वक्त झूठ बताएं और आप कुछ करके दिखाएं। कोविड के टाइम में वर्ल्ड के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट करें। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन एक मिलेगा, जो भी पॉलिसीज़ मेकर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्योंकि पहले पब्लिक डोमेन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी, बच्चे उनमें पढ़ने जाया करते थे, चाहे वो पेड़ के नीचे पढ़ाई करना हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले देखने को मिलती थी, लेकिन वो अब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो कि आपने सभी पॉलिसी मेकर्स को दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार देखें और इस पर रिसर्च करें, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा सके। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।